हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसेंट स्कूल ऑफ साइंस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज हमने पढ़ने वाला है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस। सो पिछले 4-5 लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा था, और जिसमें जेडबल मेन और अलग अलग एंट्रेंस में जो एग्जाम्स में पूछा गया है वो क्वेश्चन हमने इधर कर चुका है। सो अभी हमने और भी कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। सो सभी लोग थोड़ा सिनाप्सिस को अच्छा तरह से याद रख लेना, और सिनाप्सिस काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाएगा। सो सिनाप्सिस आप परफेक्ट हुए तो, कॉन्सेप्ट परफेक्ट हुए तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत आसान होगा। चलो आज हम करते हैं, इधर दो रेशनल पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। ये जो है ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, इसको हमने बोलते हैं रेशनल पॉलिनोमियल। स्पेशली ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक्स में मतलब दोनों जगह पे क्वाड्रेटिक दिया, इसका रेंज पूछा है, इसका रेंज पूछा है। तो रेंज पूछे तो इसको कैसे सिंपली कैसे करना मैं बताऊं। रेंज मतलब क्या होता है, x का वैल्यूज, मान लो x का क्या ले सकता हूं, मैंने कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, ओके। तो x का वैल्यूज लेने के बाद मुझे y का वैल्यूज क्या आएगा, y मतलब ये पूरा का वैल्यू, ओके। मैंने x वैल्यू मान लो 1 रख दिया, ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हुआ देखो, 1 - 2 + 9 तो 8 अपॉन कितना आएगा 12, 8/12। ऐसा 2 रखो, 3 रखो, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा -इन्फिनिटी तक भी रख सकते हैं। सो ऐसा टोटल जितने भी आपको रियल नंबर से सारे रियल नंबर्स इसमें डालने के बाद सिंप्लीफाई करें तो जो वैल्यूज आता है वो सारे सेट को हमने बोलते हैं रेंज, ओके। वो रेंज किधर से किधर तक होगा, मिनिमम से मैक्सिमम तक होगा, मतलब कुछ वैल्यू से शुरू करके कुछ वैल्यू तक आएगा। ऐसा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। सो वो आपको ढूंढने का है इधर। तो मैंने जनरल प्रोसीजर बताता हूं, उसके बाद हमने एक शॉर्टकट भी करते। सो जब भी कोई भी रेंज फाइंड करना है फंक्शन का तो उसको अपने y ले लो, x² - 2x + 9 अपॉन x² + 2x + 9। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इधर आप याद रखने का, रेंज तभी फाइंड कर सकते हैं वो रियल नंबर है तो, ओके। x के जगह पे आपने कोई भी एक रियल नंबर रखे ताकि आपको रियल वैल्यू आएगा। हमने इसमें जो पढ़ रहे ओनली रियल नंबर्स के लिए। सो x बिलोंग्स टू r लिया हूं तो आपको कुछ y वैल्यू आया। सो y भी कंपलसरी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि रियल नंबर अपॉन रियल नंबर ही होता है। हाँ, अब देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसमें से अब क्या करने का, y का वैल्यूज y किधर किधर हो सकता है वो ढूंढने का। सो yx² + 2yx + 9y इज इक्वल ये होता था। सो ये पूरा टर्म्स को उधर लेके आ रहा हूँ, -x² + 2x + 9 इज इक्वल 0। अभी इसको प्रॉपरली अरेंज करो, सारे x² टर्म्स एक साथ, x टर्म्स एक साथ, y के टर्म्स एक साथ। सो आपको मिलेगा y - 1 × x² + 2 × y + 1 × x + 9 × y - 1 इज इक्वल 0। अब इसमें आपको पता है x क्या है, रियल नंबर है। सो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होगा, रूट्स आर रियल, क्योंकि रूट मतलब क्या होता है, x वैल्यू है। सो जब x रियल होता है रूट्स रियल होना चाहिए। सो रूट्स आर रियल। रूट्स कब रियल होता है, डेल्टा ग्रेटर देन आर इक्वल 0, लेस देन 0 में नॉन रियल है, बाकी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 में रियल होगा, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, b² - 4ac, a ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। चलो इधर ए वैल्यू है, ए बी वैल्यू है, ए सी वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। b² मतलब ये पूरा का स्क्वायर, सो 4 × y + 1 का होल स्क्वायर -4 × ए सी, ये दोनों का प्रोडक्ट देखो, 4 9 इधर हो जाएगा, 4 × 9 × y - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर भी y - 1 है, इधर भी y - 1 है। अब देखो 4 को डायरेक्टली निकाल दो, ये क्या हो जाएगा, y² + 2y + 1, 4 निकाल दिया, मान लो डायरेक्टली निकाल दिया, -9 × पूरा तो 9y², इधर क्या हो जाएगा -2y × 9, सो +18y - 9 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। 9 y - 1 का होल स्क्वायर है बेटा, इसको हमने कर रहे हैं y² - 2y + 1, उसको 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस को भी अंदर लेके गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, -8y² + 10y - 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें से -4 कॉमन लिए तो 2y² - 5y + 2
ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ऐसा आएगा। अब देखो दो नंबर इधर लिख लो बेटा, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल 0 मतलब पॉजिटिव या 0 हो सकता है। कब होगा? ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव होना चाहिए, ये तो पता है। अब देखो एक नंबर है, एक नंबर है, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? पॉजिटिव, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 मतलब पॉजिटिव या 0। तब ये तो पता है आपको नेगेटिव है, सो ये भी कंपलसरी नेगेटिव या 0 होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको मिलेगा 2y² माइनस 5y प्लस 2 लेस देन आर इक्वल 0 होगा। इसको आप फैक्टराइज करें तो 2 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। सो इसका रूट्स हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करते 1/2 एंड 2। ये बताया था जब भी इनइक्वालिटीज होता है इसका साइन डिसाइड करना है तो क्या करते थे? लीडिंग कोफिशिएंट जो है इसका साइन ले लो। लीडिंग कोफिशिएंट कितना था? 2, पॉजिटिव साइन है, सो इधर पॉजिटिव से चालू करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नहीं करना। नंबर लाइन पे इसका जो भी रूट्स होता है प्लॉट करो। देखो y इज इक्वल टू एक रूट होगा, y इज इक्वल 1/2 दूसरा रूट होगा, 1/2 और 2 प्लॉट कर दिया। और लीडिंग कोफिशिएंट जो है उसका साइन देखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से चालू करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव से चालू करो, प्लस माइनस प्लस, राइट से लेफ्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं लेस देन आर इक्वल 0 पूछा है उसने। लेस देन आर इक्वल 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव किधर आ रहा है बेटा? इधर। और इक्वल 0 एग्जैक्टली ये पॉइंट पे होगा। सो ये दोनों पॉइंट्स को और इसका बीच वैल्यू को इंक्लूड करना। सो y बिलोंग्स टू 1/2 से शुरू करके 2 तक होगा। ओके, सो ये रेंज है। देखो इतना करने की जगह पे एक सिंपल फार्मूला था, ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी हमने मेरे सिनाप्सिस में बताया था। x² माइनस ax प्लस b² बाई x² प्लस ax प्लस b² एक एक्सप्रेशन दिया है। इसमें दो कंडीशन है, a लेस देन 2b का, a ग्रेटर देन 2b का कंडीशन है। इन केस a लेस देन 2b होता है, रेंज हो जाएगा आपका a माइनस 2b अपान a प्लस 2b से शुरू करके a प्लस 2b अपान a माइनस 2b तक होगा। मतलब देखो ये दोनों रूट्स डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ये पूरा सिंप्लीफाई करें तो a माइनस 2b अपान a प्लस 2b वैल्यू जो को 1/2 है ना वो आना चाहिए, दूसरा वैल्यू उसका रेसिप्रोकल 2 आना चाहिए। ठीक है, ये 1/2 है तो 2 हमेशा याद रखना, उसका रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है, सो ये केस में। और इन केस इधर a लेस देन 2b की जगह पे a ग्रेटर देन 2b आया, समझा? आए तो क्या हो जाएगा? इधर लेस देन आर इक्वल 0 के जगह पे आपको ग्रेटर देन आर इक्वल पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब इधर और इधर। सो रेंज आपको हो जाएगा कुछ नहीं, r माइनस r मतलब रियल नंबर सेट। देखो इसके अलावा बाकी पूरा जगह तो a माइनस 2b अपन a प्लस 2b को और a प्लस 2b अपन a माइनस 2b को, इसको छोड़ दो, ये बीच में वाला को छोड़ के बाकी जगह। ठीक है, अब देखो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, इसका रेंज डायरेक्टली बता रहा हूँ। a वैल्यू कितना था? 2 एंड b² वैल्यू 9 मतलब 3, b वैल्यू 3 हो जाएगा। सो 2b कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, सो a वैल्यू 2b से कंपेयर करो, फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो रहा है, a लेस देन 2b। सो रेंज डायरेक्टली हो जाएगा, देखो a माइनस 2b, a कितना था? 2 माइनस 2b कितना था? सॉरी a माइनस 2b माइनस a होगा शायद। ओके, सो a माइनस 2b कितना था बेटा? a वैल्यू 2 है, 2b वैल्यू कितना था? 6। सो 2 माइनस 6 अपान 2 प्लस 6, इधर 2 प्लस 6 अपान 2 माइनस 6, एक्चुअली ये 6 माइनस 2 होगा, इधर 2b माइनस है। ओके, इधर भी 2b माइनस है, 2b माइनस है। ठीक है, हाँ, सो इधर 6 माइनस 2, इधर 6 प्लस 2। ठीक है, अब देखो रेंज क्या हुआ? 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 अपान 8 तो 1/2, इधर 2, रेंज आ गया फटक से, समझा? सो 2b माइनस a बाई a प्लस 2 मतलब 2b प्लस a, इधर 2b प्लस a बाई 2b माइनस a। ओके, सो ये याद रखना बेटा आपको। और ये भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली देखते हैं, इधर a वैल्यू कितना है? देखो सीधा डायरेक्टली a वैल्यू 2 है। सो b वैल्यू कितना? b² वैल्यू 1 है, तो b वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। इधर आपको एक याद रखना, इधर हमारा a कितना था? माइनस में है, माइनस। सो इधर a वैल्यू देखो, हाँ ये इसमें थोड़ा चेंज है, ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इधर। ठीक है, इधर देखो
ये फॉर्मेट में होना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट में होना चाहिए। ये फॉर्मेट में नहीं है, इधर शॉर्ट करना है, अप्लाई कर सकते हैं, इधर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैंने शायद बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका रेंज ढूंढते, ठीक है। सो इधर देखो ए वैल्यू 1 था और बी स्क्वायर वैल्यू भी 1 है, तो बी वैल्यू भी 1, सो ए लेस देन 2b कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस बिलोंग्स टू डायरेक्टली, देखो 2b माइनस ए, सो 2b मतलब 1 हो जाएगा माइनस 1, देखो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इधर 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, इसका रेंज हो जाएगा 1/3 से 3 तक, ठीक है। आप चाहिए तो ये मेथड से आप चेक करो, ठीक है। सो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा देता है, ये फार्मूला हमने डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो रेंज फाइंड करने का ये इजी तरीका है, बट आपको ये केसेस याद रखना पड़ेगा, ए लेस देन 2b, ए ग्रेटर देन 2b, और इधर बीच में टर्म जो है वो प्लस माइनस में ही फर्क होना चाहिए, भले ऊपर नीचे नीचे ऊपर किधर भी होने दो, ठीक है। सो चलो ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इज इक्वल वाई लेके चालू करने का सेम प्रोसीजर है। चलो आगे देखते, सेम इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y एक्स स्क्वायर प्लस 2yx माइनस y, ये दो 3 टर्म्स को इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं, ये दोनों टर्म्स को साथ में ले लो, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x वाला टर्म्स कॉमन ले लो, 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू एक्स, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। इधर x बिलोंग्स टू r था, सो सेम एज x बिलोंग्स टू r, so y also belongs to r, so roots real होना चाहिए। रूट्स रियल है तो कंडीशन के डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इधर देखो ये b वैल्यू है, इसका स्क्वायर करें तो 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a वैल्यू y माइनस 1 है, c वैल्यू माइनस ऑफ y प्लस 1 है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, इधर y प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये दोनों में से 4 इंटू वाई माइनस 1 कॉमन लिया, आपको इधर बचेगा y प्लस 1 प्लस सॉरी y माइनस 1 प्लस, ये देखो 4 गया y माइनस 1 गया, तो y प्लस 1 बचेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो माइनस माइनस कट हुआ, सो ये 4 भी चले छोड़ दो, या 8 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं इसका जो रूट्स है क्या क्या आएगा, देखो y इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल 0 लिए तो एक 0 और एक 1 आएगा, और लीडिंग कोफिशिएंट देखो, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है तो पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस। अब देखो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला a और a चाहिए, देयरफॉर y बिलोंग्स टू किधर से, 0 के नीचे किधर तक, अप टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 भी इंक्लूड करना है, यूनियन 1 से शुरू करके इन्फिनिटी तक, समझा। हमेशा इन्फिनिटी की साइड, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, इन्फिनिटी मतलब वेरी ह्यूज नंबर, तो हमेशा आपको ओपन ब्रैकेट रखना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू पता नहीं है, उसके लिए हमने हमेशा ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते। सो ये हो गया आपका रेंज, ओके। सो 0 और 1 के सिवा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा रियल नंबर सेट में से, पूरा रियल नंबर सेट में से ए पार्ट को निकाल रहा हूं मैंने। ए पार्ट क्या है, 0 का 1 का बीच में वैल्यू, बस इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है, ए वाला जो क्वेश्चन है, इधर ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं है, ऊपर लीनियर है। अब देखो इसका भी रेंज पूछा है, इधर क्या बोला है, आप एक कोई भी रियल नंबर रखो,
बट ये जो पूरा एक्सप्रेशन है क्या बोल रहे हैं, टेक ऑल रियल वैल्यूज, इसका जो रेंज है वो एंटायर रियल नंबर सेट है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, देन ए वैल्यू कितना होना चाहिए। देखते हैं इधर सेम प्रोसीजर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इधर x दिया है रियल नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई y एक्स स्क्वायर माइनस 3yx प्लस 2y माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो y एक्स स्क्वायर, ये दोनों में से x कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन लिया, 3y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस ए इज इक्वल टू 0। एज x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर बोला है, सो रूट्स रियल होना चाहिए, रूट्स रियल। ओके, सो रूट्स रियल मतलब क्या है बेटा, बी स्क्वायर में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इधर देखो बी स्क्वायर, ये वैल्यू है b, इसका स्क्वायर करें तो 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए वैल्यू कितना था y, c वैल्यू कितना है 2y प्लस ए ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 माइनस इधर हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 8y ए ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, y स्क्वायर प्लस ये दोनों में से y कॉमन लिए तो 6 माइनस 8a इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। हाँ, इधर क्या बोला है बेटा, y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू, देखो इट टेक्स, दिस टेक्स ऑल रियल वैल्यूज, मतलब y बिलोंग्स टू r। ओके, y रियल नंबर है, ओके, कौन सी रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर है, तब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0। मतलब देखो इधर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या था, पॉजिटिव, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं ड्रा करे तो क्या होना चाहिए, हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, टच भी हो सकता है, ओके, ऊपर या टच हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा टच भी हो सकता है। ये दोनों केस कब होगा बेटा, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा के लिए ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, या एक्स 0 मतलब टच करना चाहिए। देखो ग्रेटर देन 0 मतलब हमेशा ऊपर, या कभी टच भी कर सकता है। ये दोनों केस देखो, हमारा को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कर्व होता है 3 केसेस है बेटा, 3 केसेस, एक 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक टच करेगा, एक कंप्लीटली ऊपर रहेगा। सो ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 पे, ये डेल्टा इक्वल 0 पे, ये डेल्टा लेस देन 0, रियल रूट्स नहीं है तो इधर रियल रूट्स 2 और डिस्टिंक्ट, इधर रियल रूट्स और इक्वल रूट्स है। अब ये क्या बोला है बेटा, ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है हमेशा के लिए पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव मतलब वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, बट इधर याद रखना y बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर ले लो, इधर कब पॉजिटिव है बेटा, देखो ये अल्फा और बीटा, अल्फा के नीचे बीटा के ऊपर पॉजिटिव, बट अल्फा बीटा का बीच में नेगेटिव है, सो ये केस नहीं ले सकता हूं। क्यों, ये बोला है कोई भी रियल नंबर रखो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ओके, ये केस कभी आएगा नहीं। और बाकी बचा ये दोनों में देखो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 ही आ रहा है, इसका मतलब है इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो देखो लेस देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। ये केस तो गया, ये दोनों ही बचा है, डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, देखो बी स्क्वायर मतलब देखो माइनस 4 इंटू ए वैल्यू 1 सी वैल्यू 1, इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं, 64a स्क्वायर माइनस 72a प्लस 36 माइनस 4 लेस देन आर इक्वल 0। ओके, सो इधर 64a स्क्वायर माइनस 72a प्लस 32 लेस देन आर इक्वल 0। अब देखो इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 32, ओके, इधर 64 है, इधर 72 है, ओके, सो क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 4 भी कॉमन ले सकता हूँ, चलो 4 कॉमन लेते हैं, 8, हाँ 8 कॉमन ले सकता हूँ, 8 कॉमन लिए तो 8a स्क्वायर इधर लिख रहा हूँ इसका 8a स्क्वायर, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 9a, 8 4 जा 32 लेस देन आर इक्वल 0। अब देखते हैं इधर 8 4 जा 32, ओके,
इसका फैक्टर्स करना है, 8 4 जा 32, 32 का फैक्टर करो, ऐड करे तो 9 होना चाहिए। ओके हाँ, 32 का फैक्टर ऐड करे तो 9 होना चाहिए। कितना आएगा? 6 इसमें हाँ इधर शायद थोड़ा गलत हुआ है। सो एक मिनट देखते बेटा, इधर 2a भी है ना, 2a भी मतलब 2 6 12, 96 होगा ये। ओके 96। ओके सो 96 है तो हमने क्या कॉमन किया? 8 कॉमन किया था। ओके 8 12 जा होगा ये। ओके हाँ, अभी देखो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, इसमें से और भी 4 कॉमन आएगा। 4 कॉमन लिए तो 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 लेस देन आर इक्वल 0। सो इधर 2a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 लेस देन आर इक्वल 0। ओके 2a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 लेस देन आर इक्वल 0। सो इसका नंबर लाइन ले लो बेटा, रूट्स क्या हो जाएगा? 1/2 कामा 1, इधर प्लस माइनस प्लस, और किसका बीच में होना चाहिए? देखो लेस देन आर इक्वल 0, नेगेटिव मतलब ये दोनों का बीच में होना चाहिए। सो a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 से शुरू करके 1 का बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, पहला इसका रेंज दिया है। रेंज क्या दिया है? इट टेक्स ऑल रियल वैल्यूज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x का कोई भी वैल्यू ले लो, ये पूरा रियल नंबर जो है हमेशा रियल नंबर आएगा ही आएगा। और इधर देखो सेम रेंज फाइंड करने का प्रोसीजर है, डिनोमिनेटर को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, करके सिंप्लीफाई कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इधर बोला है x बिलोंग्स टू r, मतलब इधर जो वेरिएबल है हमेशा रियल होना चाहिए। इसका मतलब है रूट्स रियल होना चाहिए। रूट्स रियल लिया तो रूट्स रियल तभी होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है तो। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लिया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया और मुझे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8a इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इधर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो हमारा एक्सप्रेशन जो है 3 केसेस पॉसिबल है। देखो ऐसा ऐसा टच करेगा या कंप्लीटली ऊपर रहेगा। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी रियल नंबर रखो, मतलब पूरा एनी फॉर एनी रियल नंबर दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। कभी नेगेटिव में आना नहीं चाहिए। देखो ये नेगेटिव में आ रहे हैं तो ये नहीं लेने का, ये दोनों ले सकते हैं। ये केस जो है डेल्टा इज इक्वल 0, ए केस जो है डेल्टा लेस देन 0। मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रूट्स इक्वल होना चाहिए या नॉन रियल होना चाहिए। देखो डेल्टा लेस देन आर इक्वल 0, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बी स्क्वायर 6 माइनस 8a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए वैल्यू 1 है सी वैल्यू 1 है रख दिया, और इसको एक्सपेंड करो, a स्क्वायर दैट इज 36 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 64a स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2 इंटू 6 12, 12 8 जा 96 है। ये देखो इसको सिंप्लीफाई कर तो 32 आ गया। अब ये पूरा में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैंने? देखो पूरा में से मैंने लगभग हमने कितना 32 डायरेक्टली कॉमन निकाल सकता हूँ। ये 32 1 जा 32 2 जा 33 32 3 जा। सो 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 आएगा लेस देन आर इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करें तो 2a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 लेस देन आर इक्वल 0। इधर रूट्स क्या क्या आएगा? 1 आएगा और 1/2 आएगा। नंबर लाइन ले लो, 1 और 1/2 प्लॉट करो। इधर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए बेटा? लेस देन आर इक्वल 0, मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव किधर है? इधर। सो आपका जो a वैल्यू है 1/2 का 1 का बीच में होना चाहिए, तभी क्या होगा? दिया हुआ कंडीशन को सारे को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। आगे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज होता है। इनइक्वालिटीज का एक चैप्टर है 11th में, वो हमने ब्रीफली करेंगे। बट इधर क्वाड्रेटिक के रिलेटेड में कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आता है, मतलब इनइक्वालिटीज की कुछ क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्व करना अभी मैं समझाता हूँ। क्योंकि बोर्ड की जो सिलेबस में बहुत कम देता है, आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, उसके लिए ये जरूरी है। एक्चुअली ये चैप्टर जो है बोर्ड में दिया ही नहीं है, बट JEE में एक क्वेश्चन पूछता है। सब देखो इसने ऐसा पूछा है, x - 1 अपान 4x
प्लस 5 लेस देन x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3, इसका रेंज मतलब ये कब होल्ड होगा, ये कब ट्रू होगा, ये जो इनइक्वालिटी है कब ट्रू होगा। हाँ, जनरली इधर इक्वल टू है तो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। बट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब बेटा इधर जो 4x माइनस 3 है इसको इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर देखो फॉर एग्जाम्पल x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 3 है और x स्क्वायर बाई 3 है। जनरली हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे 3x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जब इधर 3 को इधर लेके आना ऐसा नहीं होगा बेटा, हमने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये 3 कैंसिल होगा। उसके बाद दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये 2 कैंसिल होगा, 3x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ऐसा आएगा सिचुएशन। देखो हमने जनरली आपको ऐसा सिखाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उधर लेके जाओ, कोई भी टर्म को उठा के इधर लाना ऐसा मैथमेटिक्स में होता नहीं है। जो भी आपको डिवीजन में कैंसिल करना है उसका रिवर्स ऑपरेशन करना पड़ता है। 3 को कैंसिल करना है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को कैंसिल करना है तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो। सो जब इक्वालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इनइक्वालिटी का बात होता है, जब भी अपने इनइक्वालिटी का बात होता है, फॉर एग्जाम्पल इधर x बाई 2 लेस देन x स्क्वायर बाई 3 मान लो, इधर मैंने माइनस 3 लिया, ठीक है, इधर मान लो -2, इधर +3 लिया मान लो। 3 को इधर लाओ कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, कोई रूल्स क्रॉस नहीं करेगा। बट नेगेटिव नंबर -2 को उधर लेके जाता हो, ओके, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल इसको हमने ऐसा लेते 2, इधर 3 ऐसा लेंगे, इधर 4। देखो कभी भी नेगेटिव नंबर है हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो मान लो, ओके, 9 लेस देन -8, देखो ये -2 को उधर लेके गए, 3 को इधर लेके गए, सो ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा। इनइक्वालिटी में कभी भी ऐसा काम नहीं करने का, ये जो टर्म है डिवीजन में है इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाता हो, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये पूरा टर्म को लेफ्ट से लेके आओ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई इनइक्वालिटी में रूल्स चेंज होगा नहीं, जो इक्वालिटी में लगता है वही लगेगा। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल्स में ध्यान रखना पड़ता है, पॉजिटिव नंबर को इधर उधर लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब नेगेटिव नंबर का बात होता है तब कंप्लीटली साइन चेंज हो जाएगा, ये जो है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको एक ध्यान रखना पड़ता है, इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक इसका वैल्यू पता नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, तब तक अपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो क्या करना है, ये एंटायर टर्म को इधर लाओ, -x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3 लेस देन 0। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी, क्योंकि कंप्लीटली पूरा नेगेटिव है, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों का प्रोडक्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 लेस देन 0। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 4x स्क्वायर कैंसिल, इधर -7x है, इधर 2x बचेगा -2x, तो -9x हो जाएगा, इधर 3 है प्लस 15 प्लस 18 हो जाएगा अपॉन 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 लेस देन 0। इसमें से मैं -9 कॉमन ले सकता हूँ, तो -9 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। अब ध्यान रखते ये जो माइनस नंबर है ये पूरा टर्म एक मान लो। तो मैंने ऑलरेडी बताया a इंटू बी लेस देन 0 कब होगा, नेगेटिव कब होता है, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, या एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, तभी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। इधर लेस देन 0 बोल रहे हैं मतलब नेगेटिव, सो एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव। ऑलरेडी -9 पॉजिटिव है तो बाकी जो नंबर है वो पॉजिटिव, -9 नेगेटिव है तो बाकी नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, उसमें पता है एक नंबर नेगेटिव है, सो दूसरा नंबर कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, इधर तक आने के बाद आपको क्या करना है, इसका रेंज डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। देखो
ये न्यूमरेटर में ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर है, जितने भी लीनियर है सभी का रूट्स ले लो। देखो इसका रूट हो जाएगा 2, इसका रूट हो जाएगा -5/4, इसका रूट हो जाएगा 3/4। सो टोटल 3 रूट्स आया। ये 3 रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। कैसे, कौन सी पहला आएगा, -5/4, उसके बाद 3/4, उसके बाद 2। हाँ, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट देखो, इधर लीडिंग कोफिशिएंट 4, इधर भी 4, इधर 1। देखो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव है। सो टोटल कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस से चालू करो, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। सो पॉजिटिव चाहिए। देखो इसमें पॉजिटिव किधर मिल रहा है, इधर एक जगह है, इधर एक जगह है। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू किधर से किधर, -5/4 से शुरू करके 3/4 और यूनियन 2 से शुरू करके इन्फिनिटी। ओके, सो 2 से किधर तक, अप टू इन्फिनिटी। हाँ सर, इधर देखो मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं रखा। क्लोज्ड ब्रैकेट इसके लिए नहीं रखा, मुझे -5/4 लेना नहीं है, क्योंकि मैंने -5/4 लेता हूँ डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। एट द सेम टाइम 3/4 भी लेना नहीं, 3/4 लेता हूँ ये भी 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 वैलिड नहीं। सर न्यूमरेटर तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। मान लो 2 लेता हूँ, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, 0/एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। बट 0 ग्रेटर देन 0 होगा क्या, 0 इक्वल 0 होगा, बट ग्रेटर देन होना चाहिए आपको। सो इसके हिसाब से इधर 2 नहीं ले सकते। ओके, 2 के ऊपर वैल्यू आप ले सकते हैं। सो ये बनेगा आपका इनइक्वालिटी का रेंज। ओके, तो इसका हमने फ्यूचर में कई कई जगह पे रेंज डोमेन फाइंड करने टाइम पे लीनियर इनइक्वालिटीज यूज करते हैं। आपका 11th में एक चैप्टर भी है लीनियर इनइक्वालिटीज बोल के, उधर भी हमने ये क्वेश्चंस यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद और 1-2 क्वेश्चन मैं करवाता हूं। ये कुछ नहीं है, जनरल बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको बेसिक्स अच्छा आता है, ऑटोमेटिकली ये सारे समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 9x² + 6x + 1 लेस देन 2 - x। इसका रेंज पूछा है। उसके बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी आज पढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अभी कभी भी याद रखना, स्क्वायर रूट देता है, अंदर कुछ भी होने दो। ओके, कुछ भी मतलब वैलिड वैल्यू। ओके, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर एक पॉजिटिव रियल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एनी नंबर मतलब सर मैं नेगेटिव रखता हूं, ये थोड़ी ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं। रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, सो कभी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब इधर एक स्क्वायर रूट का दिया है, मतलब इधर से एक पॉजिटिव नंबर है। सो पॉजिटिव नंबर के ऊपर जो भी नंबर होता है ये कंपलसरी आपको पॉजिटिव होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। मतलब 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब आपका x जो है ओके 2 से कम होना चाहिए, एक पहला कंडीशन आ गया। दूसरा, रूट के अंदर वाली देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव लगभग ये पॉजिटिव हो ही जाएगा। ओके, इसको अपने शायद सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, ये पूरा को हमने कैसे लिख सकते हैं, 3x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेस देन 2 - 3x। स्क्वायर रूट कट करता हूं तो मुझे कंपलसरी मिलेगा 3x + 1, वो भी मॉड्यूलस के अंदर मिलेगा। किसके अंदर, मॉड्यूलस के अंदर। याद रखना कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ a² आप लिखते हो, स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद मॉड ये प्लस ये हो सकता है, माइनस ये भी हो सकता है, ये याद रखना। ठीक है, हाँ अब देखते हैं मॉड्यूलस। मैं ऑलरेडी इसके लिए बोला स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब हमेशा मॉड्यूलस लेना ही पड़ेगा। सो मॉड्यूलस ऑफ 3x + 1 लेस देन 2 - x। हाँ अब देखते बेटा, ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव है तो इधर भी नीचे पॉजिटिव वैल्यू लेने का, इधर मॉड लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि x वैल्यू क्या है बेटा, 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम वैल्यू इधर रखो, 2 से कम वैल्यू इधर रखे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। किधर तक,
देखो ये मॉड जो ले रहा हूँ ना, ये वैल्यू अंदर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, ये 3x प्लस 1 लेस देन 2 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करो 4x लेस देन 1। सो इससे आपको पता चलेगा x लेस देन 1/4, x की वैल्यू 1/4 से कम होना चाहिए। दूसरी बात, जब मैं इधर बोला था इधर स्क्वायर ऐसा मॉड्यूलस होता है, ये मॉड्यूलस में दो केसेस होंगे, मॉड 3x प्लस 1, ठीक है, इसमें दो केसेस होंगे। अंदर वैल्यू पॉजिटिव मान लो, मतलब 3x प्लस 1 पॉजिटिव है तो डायरेक्टली इसको 3x प्लस 1 ले सकते हैं, मतलब x वैल्यू ग्रेटर देन -1/4 है तो, ठीक है, x वैल्यू -1/4 से ज्यादा होना चाहिए। देखो इधर क्या हो रहे हैं 1/4 से कम, सो ये मैंने डायरेक्टली मॉड्यूलस हटाया था, ये कब हटा सकता हूँ, कब हटा सकता हूँ ये केस में, सो -1/4 लेस देन x, इधर क्या आया x लेस देन 1/4, सो ये आपको आ जाएगा डोमेन, सो x बिलोंग्स टू -1/4 टू +1/4 आएगा, एक केस हुआ। नेक्स्ट ये वैल्यू जो है x वैल्यू जो है -1/4 से नीचे है, -1/4 से नीचे, ये क्या हो जाएगा -3x -1, ये पूरा वैल्यू को नेगेटिव लगेगा, तब ये केस ऐसा हो जाएगा -3x -1, ओके, लेस देन 2 माइनस एक्स। अब देखो ये +3x को उधर लेके जाओ, ये +1 को इधर लो, -3 लेस देन, ये उधर गए तो 2x हो जाएगा, सो -3/2 लेस देन x, x वैल्यू -3/2 से ज्यादा। इधर क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो नंबर लाइन ऐसा है, -3/2 इधर है, -1/4 इधर है, सो ये बोल रहे हैं -3/2 से ज्यादा, इधर बोल रहे हैं -1/4 से कम, मतलब ये दोनों का बीच में होना चाहिए। सो ये केस होगा x बिलोंग्स टू -3/2 टू -1/4, ओके। सो आपका x का वैल्यू जो है इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, सो दिस केस और दिस केस, ये दोनों में जो भी वैल्यू आपको देता है वो आप ले सकते हैं। सो थोड़ा टिपिकल लगता है, एक्चुअली लीनियर इनइक्वालिटीज बहुत पुराना क्वेश्चंस में पूछ रहे थे, अभी तो नहीं पूछ रहे, तो आपको एडवांस के क्वेश्चंस करना है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपको दिमाग में रहना पड़ेगा। देखो और एक बार देखते हैं, ये जो पूरा इनइक्वालिटी है, ओके, ये पूरा इनइक्वालिटी को हमने 3x + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट कट कर दिया, कट करने के बाद आपको मॉड्यूलस आएगा। सो जब भी आपको मॉड्यूलस लेते हो इधर दो केस आएंगे, +r - a, ओके। सो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस है, अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस है। इधर देखो मॉड 3x + 1 को हमने 3x + 1 एज इट इज लिख सकते हैं, कब x वैल्यू -1/4 था, -1/3 से कम, ये भी -1/3। सो ये -1/3 से ज्यादा है तो, -1/3 से ज्यादा है तो हमने क्या लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, -1/3 से कम है तो हमने माइनस लगाएगा। सो इधर भी आएगा सेम -1/3, इधर भी सेम -1/3। हाँ, अब x वैल्यू -1/3 से ज्यादा है तो इसको डायरेक्टली 3x + 1 लिख सकते हैं। सो मैंने 3x + 1 लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, देखो ये -x इधर आया, +1 उधर गया, 4x लेस देन 1 हुआ, x लेस देन 1/4 हुआ। सो ये कब ले सकते हैं बेटा, ये वाला केस था, x वैल्यू कैसा होना चाहिए, -1/3 से कम, देखो -1/3 से ज्यादा, -1/3 से ज्यादा, -1/3 से ज्यादा, इधर क्या बोल रहे हैं 1/4 से कम, सो ये दोनों का बीच में वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। सेकंड केस, x वैल्यू -1/3 से कम है तो, ओके, x वैल्यू -1/3 से कम है तो माइनस लगेगा, सो ये पूरा वैल्यू पे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस लिया और इसको सॉल्व करो तो x क्या आया -3/2 से ज्यादा। देखो -3/2 से शुरू करके -1/3 से कम, मतलब -1/3 तक। सो आपका जो डोमेन होगा ये या ये, सो आपको क्वेश्चन में देगा ये दोनों में से कौन सी वाला डोमेन हो सकता है, जो भी है आपको नीचे ऑप्शन में देता है वो लिख सकते हैं, या ये दोनों के बीच में आप यूनियन भी लिख सकते हैं, दिस और दिस। सो ये दोनों में से कोई भी वैल्यू रखो, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसका आप प्रैक्टिस करना, और एक लेक्चर मैं लूंगा। सो कल वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जेडब्ल्यू में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा है, और इसके हमने आगे लीनियर इनइक्वालिटीज के चैप्टर है तो उसमें और ब्रीफली पढ़ेंगे। जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज में कितना कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुआ, मॉड x का वैल्यू हुआ, रूट a का वैल्यू हुआ, और सॉल्व करने का, ये सभी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिला के रहता है। तो उसके लिए थोड़ा एक सैम्पल दिया हूँ मैंने,
तो आगे हमने इसको पढ़ते क्लियरली पढ़े तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। कल एक लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर, जिसमें हमने सारे JEE की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। सो आप ये पूरा क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।